क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये आपका सेम है, दैट मीन्स इक्वल है। साधारण ब्याज क्या है? समान है। तो जब साधारण ब्याज समान होता है तो इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो जैसे चाहे इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। पहला हम फॉर्मूला मेथड्स बता रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट वाले मेथड से भी बताएंगे। तो देखिए मेथड फर्स्ट इसका, तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सिंपल जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो आपको आना चाहिए। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर बटे 100 गुना समय। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में दिया गया है कि 1750 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि, यानी कि यहां से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वल का साइन सबसे पहले दे देते हैं, इधर भी साधारण ब्याज लिखेंगे और इधर भी हम साधारण ब्याज लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिखा है 1750 रुपया मूलधन है, तो 1750 हमने लिखा, और रेट कितना दिया गया है 5%, तो 5/100 हमने लिखा, और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। अब ये इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड भी हम क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज लिखेंगे। तो अब की बार वो राशि आपसे पूछा है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर वाट हमने लिख दिया, और रेट दिया है 7%, तो 7/100 लिखेंगे, और टाइम कितना, समय दिया गया है 2 वर्ष। अब इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2 दूनी 4 ये भी कैंसिल होगा, और इसके बाद ये 7 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 सत्ते 75 से, और ये 0। अब सिर्फ गुना करना है, तो वाट का मान आ जाएगा, यानी कि ये 5 दूनी 10 और 250 गुना 10 यानी कि 2500। तो 2500 रुपया वो राशि थी। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। ये हुआ मेथड फर्स्ट, यानी कि फॉर्मूला मेथड, जो बेसिक फॉर्मूला होता है SI का, तो उसी का यूज करके हमने इस क्वेश्चंस को बनाया। अब देखिए इसी क्वेश्चंस का मेथड सेकेंड, जब साधारण ब्याज समान होता है और 2 धनराशियां हैं, तो वो दोनों धनराशियां का अनुपात क्या होता है? तो यहां पर हम वो फॉर्मूला लिख रहे हैं। जब साधारण ब्याज समान होगा तो दोनों धनराशियां P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। अब क्वेश्चंस में दिया है पहला रेट और पहला टाइम। 7% आपका पहला रेट है, 2 वर्ष पहला टाइम है, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/7 गुने 2, फिर अनुपात का चिन्ह देंगे। दूसरा रेट और दूसरा टाइम है, 5% दूसरा रेट है, और 4 वर्ष दूसरा टाइम है, तो यहां पर लिखेंगे 5 गुने 4। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब ये आपका 1/7 अनुपात 1/10 है, तो यहां पर इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए जैसे भी हो। तो पहला तरीका है हर का एलसीएम लेकर दोनों में गुना कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्रॉस मेथड है, यानी कि 1 गुना 5 गुना 2, तो ये आपका 10 हुआ, फिर अनुपात 7 गुना 1 गुना 1, तो 7 होगा। दैट मीन्स दोनों धनराशियां का अनुपात 10:7 हुआ। अब क्वेश्चंस में क्या दिया था? क्वेश्चंस में दिया गया था कि 1750 रुपया की राशि पर 5% रेट था और टाइम 4 वर्ष था, यानी कि ये आपका 7 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है? 1750 रुपया। 7 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया है कितना? 1750 रुपया। तो आपसे ये 10 रेशियो का वैल्यू, 10 रेशियो का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू पहले निकालेंगे, 1750/7 यानी कि कितना होगा? 250 होगा। 7 में 250 से गुना करने पर 1750 होता है, तो 10 में भी आपको 250 से गुना करना होगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा? 2500। तो इस तरह से भी आंसर दे सकते थे ऑप्शन नंबर सी। या इतना नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ 10:7 सबसे पहले लिख दीजिए कि दोनों धनराशियां का अनुपात कितना हो गया, तो 10:7। अब यहां पर से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो आपका धनराशि है 7, इसका एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है, वो कितना दिया था? ये 1750 रुपया था, यानी कि 7 अनुपात का वैल्यू कितना था? 7 अनुपात का वैल्यू था 1750,
तो आपसे पूछा था ये 10 अनुपात का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट हम बना रहे हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सिर्फ बॉक्स में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 1750/7 लिखेंगे सबसे पहले, और हमें निकालना है 10 रेशियो का वैल्यू, तो 10 से गुना करते हैं। यही चीज को हम सिर्फ इतना में लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो 250 गुने 7 तो 1750 होगा, फिर 250 गुना 10 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2500। तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर। P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में, दैट मीन्स एक वर्ष के अंत में, तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपया है तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन का हमने मेथड सेकंड आपको बताया था, ठीक उसी कंसेप्ट का यूज करके इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। जब साधारण ब्याज समान हो और यहाँ पर मूलधन जो है, दैट मीन्स जो धनराशि है वो 3 प्रकार का है, P1, P2 और P3। तो इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। क्वेश्चंस में दिया है कि साधारण ब्याज क्या है, इक्वल है, सेम है। साधारण ब्याज आपका समान है तो तीनों धनराशियां P1, P2 और P3 का रेशियो वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या हो जाएगा, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में पहला रेट और पहला टाइम क्या दिया है, टाइम सभी के लिए सेम है, यानी कि 1 वर्ष। पहला रेट कितना है, 4%, तो यहां पर लिखेंगे 1/4 गुने 1। फिर दूसरा रेट कितना है, 6%, तो यहां पर लिखेंगे 6 गुना 1, क्योंकि टाइम आपका 1 वर्ष है। और तीसरा रेट है 8%, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/8 गुना 1। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से हम कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब ये क्या हो गया, तो यहां लिख रहे हैं 1/, ये 2 है, फिर अनुपात, और 1/, ये 3 है, फिर अनुपात, और ये 1/4 है। अब इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, पहला जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि जो भी हर है उसका एलसीएम निकालना होगा, और जो एलसीएम आएगा उससे सभी में गुना करना होगा। तो यहां पर 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो सभी में 12 से गुना कीजिए। तो अब इसके बाद कैंसिल होता है तो कैंसिल भी आपको करना होगा। तो यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, 2 छक्के 12 और ये 3 चौके 12 और ये 4 12। तो यहां पर ये अनुपात क्या हुआ, 6:4:3। अब इसके आगे यहां पर हम सजाकर फिर से लिख देते हैं, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, और यहां पर ये हम टोटल लिख रहे हैं। टोटल कहने का अर्थ हुआ तीनों का योगफल, दैट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3। तो पहला आपका P1 का रेशियो है 6, दूसरा P2 का रेशियो है 4 और P3 का रेशियो कितना है, 3। अब यहां पर टोटल कितना हुआ, 6, 4, 10, 3, 13। यहां पर हम 13 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया था, क्वेश्चंस में दिया गया था कि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपया है। यहां पर रेशियो में कितना है, तीनों निवेशित राशियों का योगफल P1 प्लस P2 प्लस P3 रेशियो में कितना है, 13। क्वेश्चंस में कितना है, 2600। तो ये 13 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 2600। 13 रेशियो का वैल्यू 2600 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 200 होगा। 2600/13 करेंगे तो 200 होगा। अब रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको ये सभी में 200 से गुना करना होगा। 3 गुना 200 तो ये 600 हो जाएगा, 4 गुना 200 तो ये 800 हो जाएगा, और 6 गुना 200 तो ये 1200 हो जाएगा। मतलब तीनों धनराशियां 1200, 800 और 600 हो जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 73, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1200 रुपया, 800 रुपया, 600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 नंबर।
एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन क्या था? मूलधन आपसे पूछा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस में यह दिया गया है कि 2000 रुपया जो साधारण ब्याज होगा वो अधिक प्राप्त होता, यानी कि साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 2000 रुपया का है और परसेंटेज में कितना का डिफरेंस हो रहा है साधारण ब्याज का, जो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चंस में टाइम दिया था 5 वर्ष और जो आपका रेट था वो 10% ज्यादा था, 10% अधिक था। तो यहां पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 10 गुना 5 दैट मीन्स 50% ब्याज अधिक होता। तो 50% का वैल्यू 2000, तो 1% का वैल्यू 2000 बटे 50 हो जाएगा और मूलधन पूछा है 100% का वैल्यू, तो 2000 बटे 50 गुना 100 हो जाएगा। डायरेक्ट यहां पर हम लिख रहे हैं 2000 बटे 50 गुने 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो 50 चौके 200 और ये 0 यानी कि 40 गुना 100, तो ये 4000 रुपया कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3.3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 रुपया प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? यहाँ पर ये जो दिया गया है कुल राशि 2940 रुपया प्राप्त होती है, ये क्या है? अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। तो परसेंटेज में मिश्रधन कितना है जो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं कि क्वेश्चंस में अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना दिया है? ये दिया गया है 2940 रुपया, 2940 रुपया। और रेट कितना दिया है? रेट दिया है 6% और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया गया है 3.3/4 वर्ष। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो 4×12 3 15/4 इतना वर्ष हो जाएगा। आपसे क्वेश्चंस में पूछा है क्या? क्वेश्चंस में पूछा है कि निवेश की गई राशि कितनी थी, दैट मींस मूलधन पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा है। तो सबसे पहले 6% की दर से 3.3/4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम, यानी कि R% की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज R गुना T% होता है। तो यहां पर इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 6 गुना 15/4, तो ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 45/2, इसे हम बोल सकते हैं 22.5%। दैट मीन्स 6% की दर से 3.3/4 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू है 22.5%। और मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100% होता है और यहाँ पर ब्याज कितना है? 22.5%। तो 100% प्लस 22.5% कितना हुआ? 122.5%, यानी कि ये 122.5% का ही वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है। कितना दिया है? तो 2940 रुपया। यहां पर अब ये हम लिख सकते हैं कि 122.5% का वैल्यू कितना दिया है? 2940 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है? मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा है। तो अब इसे हम एक ही लाइन में अगर बनाना चाहते तो किस तरह से सोल्व करते, जो यहां पर हम लिख रहे हैं, यानी कि 1% का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 2940 बटे 122.5 हो जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं 2940 बटे 122.5 और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, पहले डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, हम 25 से कैंसिल कर रहे हैं तो 25 चौके 100, 25 नमा 225 और ये 25 चौके 100। अब 49 छके 294 होता है और ये 0 दे देंगे। अब गुना कीजिए, 6 गुना 4 24 और 1 2 0 यानी कि 2400 रुपया। तो यहाँ पर इस तरह से 2400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन कितना? 2400 रुपया था। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 75। ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 2400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 नंबर, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपया था। निवेश की गई राशि क्या थी? यानी कि ब्याज दिया है 456 रुपया, तो मूलधन क्या था जो पूछा है। तो मूलधन क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे, इस क्वेश्चन को हम तुरंत सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया है 456 रुपया, परसेंटेज में कितना है साधारण ब्याज जो हम निकालेंगे, फिर उसका कंपेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन में रेट दिया है 9.5%, यानी कि 9.5%। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 9.1/2%, यानी कि 9 दूनी 18, 19/2% भी। और क्वेश्चन में टाइम दिया है 6 इयर्स, यानी कि 6 साल। तो हम बोल सकते हैं 9.5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना होगा, 9.5 गुना 6। 9.5 को आप 19/2 भी लिख सकते हैं। तो 19/2 गुना 6, 2 तिया 6, 19 तिया 57, यानी कि 57% क्या हुआ, 57% साधारण ब्याज हुआ। 9.5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज 57% हुआ। तो 57% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 456। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 456/57, और 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो 100 से इसमें गुना करेंगे। अब ये डायरेक्ट 8 बार में कैंसिल हो रहा है, 57 8 456, 8 गुना 100, तो 800 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्या है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है। राशि का मान रुपया में ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस में आपसे रेट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि कोई धनराशि है जो समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपया हो जाती है, और वही धनराशि 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है। 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 5 इयर्स में 5 वर्षों में 457 रुपया हो जाती है, और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है। तो सबसे पहले यहां पर 5 वर्ष और ये 10 वर्ष का डिफरेंस कितना का है, 5 वर्ष का डिफरेंस है, और 457 रुपया और ये 574 रुपया, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है। तो 574 में से 457 आपको घटाना है, 14 में से 7 घटाएंगे 7 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। दैट मीन्स ये 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 117 रुपया। यहां पर हम लिख सकते हैं 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 117 रुपया। तो यहां पर देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन था कितना, 457 रुपया। तो डायरेक्ट हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। ये फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे। तो डायरेक्ट यहां पर हम निकाल सकते हैं मूलधन क्या था। तो देखिए यहां पर ये 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 457 रुपया, जिसमें से हमें ये 5 वर्ष का ब्याज 117 रुपया घटा देना है। तो 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 होगा, और ये 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, यानी कि 340 रुपया क्या था, मूलधन था। तो ये 340 रुपया आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 77, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 340 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में यानी कि 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में यानी कि 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि आपसे पूछा है, दैट मीन्स मूलधन क्वेश्चन में पूछा गया है कितना था, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तुरंत बना सकते हैं एक ही लाइन में। कैसे बनाएंगे तो देखिए, और इसका डिटेल भी हम इधर रफ में बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि साधारण ब्याज 50 रुपया कम है, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 50 रुपया, और परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना का हो रहा है जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला रेट और पहला टाइम कितना है, तो 12% आपका पहला रेट है,
और 2.5 वर्ष यानी कि 5/2 वर्ष पहला टाइम है। तो 12% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 × 6 = 12, तो 6 × 5 = 30 यानी कि 30%। 12% की दर से 5/2 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या होता है? R% की दर से T वर्ष का साधारण ब्याज होता है R × T%। तो 12 × 2.5 यानी कि 12 × 5/2, 2 × 6 = 12, तो 6 × 5 = 30 यानी कि 30% हुआ। 12% की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज 30% हुआ। और आगे क्वेश्चंस में लिखा था दूसरा रेट है 10% और दूसरा टाइम है 7/2 वर्ष यानी कि 3.5 वर्ष। तो 10% की दर से 7/2 वर्ष यानी कि 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा? तो 10 × 3.5 यानी कि 10 × 7/2, तो 2 × 5 = 10, तो 5 × 7 = 35 यानी कि 35% हुआ। अब 30% और 35% का डिफरेंस कितना का है? 5% का। तो 5% का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है 50, तो 1% का वैल्यू 50/5 हो जाएगा। मूलधन निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना कर देंगे यानी कि 50/5 × 100। डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं 50/5 × 100। अब इसे सोल्व करेंगे, 5 × 10 = 50, 10 × 100 यानी कि 1000। तो मूलधन 1000 रुपया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 78, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी का डिटेल अप्रोच देख सकते हैं, ये हमने शॉर्टकट में कैसे किया है। तो क्वेश्चंस में पहला रेट 12% है और पहला जो आपका टाइम है 2.5 वर्ष है। तो 12% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा? यानी कि 12 × 2.5 इतना परसेंट होगा। और इसके बाद दूसरा रेट 10% है, दूसरा टाइम 3.5 वर्ष है यानी कि 7/2 वर्ष है। तो यहां पर ब्याज का परसेंटेज क्या होगा? 10 × 3.5 यानी कि 7/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30% हो जाएगा यहाँ पर। और ये 2 × 5 = 10, तो 5 × 7 = 35, ये 35% हुआ। तो 35% और 30% का डिफरेंस कितना का है? 5% का। और क्वेश्चंस में डिफरेंस दिया है कितना? 50 रुपीज का। तो ये 5% का वैल्यू कितना हुआ? 50। तो आपसे पूछा है मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट अगर जो सोल्व करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे। 5% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 5 में हम अगर 20 से गुना करते हैं तो 100 हो जाता है। तो 50 में भी आपको 20 से गुना करना होगा, तो 50 × 20 कितना हो जाएगा? 1000। तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी। 5% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो 50/5 हो जाएगा। और फिर 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इसमें गुना करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शॉर्टकट में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 नंबर। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। मूलधन क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट मींस 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो सबसे पहले एक लाइन ये लिखा है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है। हो जाना का अर्थ क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया है क्वेश्चन में? 924 रुपया। और परसेंटेज में अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो रहा है जो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका कंपेयर कर देंगे। तो देखिए 8% की दर से 6.3/4 वर्षों का जो साधारण ब्याज का परसेंटेज होता है वो कितना होगा? तो 8 × 6.3/4, पूर्णांक पहले ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.3/4 को पहले ब्रेक कीजिए, 6 × 4 = 24 + 3 यानी कि 27, तो 27/4 होगा। 6.3/4 को ब्रेक कीजिएगा तो 6 × 4 = 24 + 3 यानी कि 27, तो 27/4 होगा। अब यहाँ पर 27/4 वर्ष आपका टाइम हो गया और रेट कितना था? 8%। डेट मीन्स 8 × 27/4। तो यहाँ पर गुना करेंगे इसे, या कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे। तो 4 दूनी 8, 27 दूनी 54 यानी कि 54% क्या हुआ? साधारण ब्याज का परसेंटेज हुआ। मूलधन अपने आप में 100% होता है और जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 100% प्लस 54% यानी कि 154% क्या है? ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। और 154% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? 924।
तो 1% का वैल्यू क्या हुआ, 924/154। हमें मूलधन निकालना था, यानी कि 100% का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 924/154 गुना 100। डायरेक्ट यहां पर पहले लिखेंगे 924/154 गुने 100। अब ये जो हमने डायरेक्ट किया है, ये रफ में इधर करके बता देंगे कि किस तरह से हमने ये डायरेक्ट किया है। तो इसे सोल्व करेंगे, कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये 6 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 154 गुना 6 करेंगे तो 924 हो जाएगा। देख सकते हैं 4 6 24 का 4, बाकी 2, 15 6 के 90 और 2 92। 6 गुना 100 यानी कि 600 रुपया मूलधन है। कौन सा ऑप्शन है ये, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसी का देखिए मेथड सेकेंड, यानी कि इसी का डिटेल अप्रोच बता रहे हैं। ये शॉर्टकट मेथड था, मेथड फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया है, रेट दिया गया है 8% और टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था क्वेश्चंस में 6.3/4 वर्ष। इसे ब्रेक करेंगे तो 6 चौके 24 प्लस 3 यानी कि 27/4 वर्ष हो जाएगा। और क्वेश्चंस में अमाउंट दिया था 924 रुपया। यहां पर लिख रहे हैं अमाउंट कितना दिया था, 924 रुपया। अब आपसे पूछा था क्वेश्चंस में क्या, मूलधन, मूलधन पूछा था, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहां पर 8% की दर से 6.3/4 वर्ष, दैट मींस 27/4 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, रेट इनटू टाइम का परसेंटेज, दैट मींस 8 गुने 27/4 इतना परसेंट। अब इसे सोल्व करेंगे, कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, दैट मींस ये कैंसिल हो रहा है 4 दूनी 8 इस तरह से, और 2 गुना 27 यानी कि 54%। अब इसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट यानी कि मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और ये मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% प्लस ये ब्याज कितना है 54%, दैट मींस अमाउंट कितना हुआ, यानी कि मिश्रण कितना हुआ 154%। और यहां पर अमाउंट क्वेश्चंस में दिया था 924 रुपया, तो हम बोल सकते हैं 154% का वैल्यू कितना है, 154% का वैल्यू है 924। तो 100% का वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट आप इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि 154% का वैल्यू कितना है 924, तो 1% का वैल्यू निकाले तो 924/154 हुआ, और 100% का वैल्यू निकालना था तो 100 से हमने गुना किया, और ये 6 बार में कैंसिल हो जाता है, 6 गुना 100, तो 600 आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया था। लेकिन एक मेथड्स और है, इसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। यहां देखिए 154% का वैल्यू कितना है 924, तो 1% का वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 924/154, यानी कि ये आपका 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये 924 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो इसमें भी आपको 6 से गुना करना है, यानी कि 600 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर क्या है, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है। धनराशि क्या है, धनराशि पूछा है, दैट मींस मूलधन क्या है जो क्वेश्चंस में पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या है जो क्वेश्चंस में पूछा है। तो इस क्वेश्चंस को भी तुरंत आप बना सकते हैं, एक ही लाइन में पहले बना करके हम बताएंगे, उसके बाद ये जो शॉर्टकट हम करेंगे ये किस तरह से किए हैं इसका डिटेल अप्रोच भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो क्वेश्चंस में दिया है साधारण ब्याज का अंतर कितना है 412 रुपया 50 पैसा, और परसेंटेज में साधारण ब्याज का डिफरेंस अंतर कितना का हो रहा है जो निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चंस में देखिए पहला रेट और पहला टाइम दिया है, 12% पहला रेट है और पहला टाइम कितना है 4 वर्ष, यानी कि 12% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज 12 चौके 48% हुआ, और दूसरा रेट और दूसरा टाइम दिया है 9% दूसरा रेट है और 5 वर्ष दूसरा टाइम है, दैट मीन्स 9% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 9 गुना 5 यानी कि 45% हुआ। तो पहले कितना था 12 चौके 48% और यहाँ पर 9 पचे 45%, तो 48% और 45% का डिफरेंस कितना का है 3% का, और 3% का ही वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है 412 रुपया 50 पैसा। तो
तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 412 रुपये 50 पैसे बटे 3। 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। डायरेक्ट अब लिखते हैं 412 रुपया 50 पैसा बटे 3 गुने 100। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर नीचे में आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक ही हमने लिखा है। आप चाहे तो 0.50 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे बेटर है कि 0.5 ही लिखेंगे। डेसिमल के बाद कोई डिजिट रहता है और उसके बाद कितना भी जीरो दे दे उसका वैल्यू सेम वही रहता है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। एक एक जीरो पहले कैंसिल करेंगे और ये 3 से कैंसिल होना चाहिए। 5 2 7 1 8 4 12। यहाँ जो अंकों का योगफल है वो कितना है, ये 12 हो रहा है। तो 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब 3 से कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट 3 से हम कैंसिल कर रहे हैं। 3 एकम 3, फिर 1 और 1, 3 3 9, 2 और 2, फिर 3 7 21, 1 और 5, 3 5 15। अब 1375 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13750। 13,750 रुपया कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 80। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 13,750 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी का डिटेल अप्रोच यहां पर हम बता देते हैं। क्वेश्चन में पहला रेट और पहला टाइम दिया था 12% और 4 वर्ष, यानी कि 12% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 12 गुना 4, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 चौके 48%। और इसके बाद दूसरा रेट और दूसरा टाइम था 9% और 5 वर्ष, यानी कि 9% की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 9 गुना 5, यानी कि हम बोल सकते हैं 45%। अब 48% और 45% का डिफरेंस कितना का है, तो 3% का। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना का दिया है, 412 रुपया 50 पैसा का। तो 100% का वैल्यू हमें निकालना था। 100% का वैल्यू क्या होगा, अब यहां से सोल्व कर सकते थे। पहला मेथड तो यही है कि 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 412 रुपया 50 पैसे बटे 3 हो जाएगा। और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13,750 रुपया। लेकिन एक मेथड्स और है। सबसे पहले यहाँ 1% का वैल्यू जो निकालेंगे तो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है यहाँ पर, अगर डेसिमल हम नहीं हटाते तो 137 रुपया 50 पैसा होता है 1% का वैल्यू। तो यहाँ पर ये 137.5 यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो इसमें भी आपको गुना करना होगा 137.5 से। और जब इसे गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13,750। इस मेथड से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है। वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि को 4% की साधारण ब्याज की दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस वेराइटी का है। तो इस वेराइटी का कोई भी क्वेश्चन हो आप एलिगेशन मेथड से इजीली बना सकते हैं। यहां पर भी हम एलिगेशन मेथड से ही आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है। वह राशि का 1 भाग को 5% की साधारण ब्याज पर दे रहा है और टाइम आपका 1 वर्ष है। तो 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 5 गुना 1 यानी कि 5% ही होगा। उसके बाद शेष राशि को वह 4% साधारण ब्याज पर देता है। टाइम 1 वर्ष है तो 4% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 4 गुना 1 यानी कि 4% ही हुआ। और टोटल जो आपका ब्याज का परसेंटेज है वो कितना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। यहां पर लिख रहे हैं वह 96 रुपया कमाता है। कितना में से, तो क्वेश्चन में लिखा था एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यानी कि शुरुआत में उसके पास 2000 रुपया था। तो 96 रुपया कमाता है कितना में से, यानी कि 2000 रुपया में से। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। ये जो निकल कर आएगा ये आपका कुल ब्याज का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल जो आपका होगा, टोटल का जो परसेंटेज होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे। और ये कुल ब्याज का जो परसेंटेज होगा, कुल ब्याज का जो परसेंटेज होगा वो कितना है, तो इसे सोल्व करना होगा। 00 पहले कैंसिल हो जाएगा और ये 48 दूनी 96 और इसके बाद 10 दूनी 20, 48/10 इतना परसेंट या 4.8% भी हम बोल सकते हैं। तो टोटल पर यहाँ पर 4.8% का ब्याज लग रहा है, यानी कि 2000 रुपया था उसके पास शुरुआत में, उस पर 4.8% का ब्याज लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4% और ये 4.8% का डिफरेंस कितना का है,
तो 0.8% का है, या 0.8% भी लिख सकते हैं, और 5% और 4.8% का डिफरेंस कितना का है, तो ये 0.2% का डिफरेंस है। अब इसे सोल्व करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक अंक है तो डेसिमल भी हम हटा सकते हैं, और 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, यानी कि हम बोल सकते हैं 4:1, यानी कि ये क्या निकल कर आया, ये आपका मूलधन का अनुपात निकल कर आता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं मूलधन का अनुपात कितना है, तो 4:1। कुल मूलधन कितना है, तो 4 + 1 यानी कि 5, और क्वेश्चंस में कुल कितना दिया है, 2000, यानी कि ये 5 रेशियो का वैल्यू कितना है, 2000, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 2000/5, यानी कि 40/200 होता है, और ये 0 दे देंगे तो 400 × 5 करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार एक में आपको 400 से गुना करना है और 4 में भी 400 से गुना करना है, तो 400 × 4 ये 1600 हुआ, और 1 × 400 तो ये 400 रुपया हुआ। तो क्या पूछा था क्वेश्चंस में पूछा था 4% ब्याज के दर पर उसने कितनी राशि दी थी, तो देखिए 4% पर उसने कितनी दी थी जो पूछा है, तो 4% पर उसने 400 रुपया दिया था। कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में 400 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अगर पूछता 5% पर उसने कितना रुपया दिया था, तो 1600 रुपया हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर, 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यहां पर भी टाइम 1 वर्ष दिया गया है। एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, और एलिगेशन से ही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिया गया, कुल 600 रुपया था, और पहला व्यक्ति को 5% पर दिया गया है 1 वर्ष के लिए, तो 5 × 1 यानी कि 5% ब्याज हुआ, और दूसरे व्यक्ति को 10% पर दिया गया है 1 वर्षों के लिए, यानी कि 10 × 1 तो 10% ब्याज हुआ, और कुल ब्याज का जो परसेंटेज है वो यहां पर हम निकाल करके लिखेंगे। तो क्वेश्चंस में दिया है कि दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है 1 वर्ष के लिए। अब यहां पर ये 40 रुपया आपका दोनों के ब्याज का योग है, टोटल 600 रुपया दोनों को दिया जा रहा है। टोटल को हम नीचे में लिखते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, ये जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा, तो कुल ब्याज का परसेंटेज, कुल ब्याज का परसेंटेज ये निकल कर आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर 00 पहले कैंसिल कर देंगे, और 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, दैट मीन्स ये 20/3% हुआ, और यहां पर अब हम लिखेंगे 20/3%। तो ये देखिए भेद के रूप में है, और ये आपका 5% और 10% पूर्णांक के रूप में है, तो इसे भी हम पूर्णांक के रूप में कर देते हैं, यानी कि 3 से गुना करेंगे इसमें, तो इसमें भी आपको 3 से गुना कर लेना है, और इसमें भी आपको 3 से गुना कर लेना है। तो ये 3 × 5 = 15% हो जाएगा, और ये 10 या 30% हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 × 1 यानी कि ये 20% हो जाएगा। अब इसके बाद ये 15% और ये 20% का डिफरेंस 5% का है, और ये 30% और ये 20% का डिफरेंस कितना 10% का है, और रेशियो में से कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट से परसेंट पहले कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 2:1 हुआ। ये आपका मूलधन का अनुपात हो गया, कितना मूलधन का अनुपात हो गया 2:1। तो यहां पर कुल मूलधन कितना है, 2 + 1 यानी कि 3। क्वेश्चंस में टोटल कितना दिया था, 600 रुपया। ये 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, 600, तो एक रेशियो का वैल्यू 600/3 यानी कि 200 होगा, तो 3 में 200 से गुना करने पर 600 हो रहा है, तो 1 में भी 200 से गुना करना होगा, और 2 में भी 200 से गुना करना होगा, तो 200 × 2 यानी कि 400, और 200 × 1 तो 200। क्या पूछा था क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस नंबर है 82। इसमें पूछा था कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ये पहले व्यक्ति यहां पर है और ये दूसरे व्यक्ति यहां पर है, तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया है, 400 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 82, ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया है ए में 400 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पूछता कि दूसरे व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया था, तो 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर क्या है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, शुरुआत में कितनी राशि निवेश की गई थी, दैट मींस 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम एक ही लाइन में बना करके बता रहे हैं, उसके बाद ये जो शॉर्टकट अप्रोच हम बताएंगे इसका डिटेल अप्रोच भी बता देंगे। तो क्वेश्चंस में ये लिखा है कि क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती है। हो जाना का अर्थ मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, तो मिश्रधन कितना है 915, यानी कि परसेंटेज में मिश्रधन कितना हो रहा है जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद कंपेयर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में रेट दिया है 8% और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 9 महीना। तो 9 महीना को हम वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 9/12, 9/12 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 3 × 9 3 × 4 = 12, तो 3/4 वर्ष भी बोल सकते हैं 9 महीना को। 9 महीना को ही हम 3/4 वर्ष भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष और 3/4 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया 2 पूर्णांक 3/4 वर्ष, यानी कि 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष। अब क्वेश्चंस में रेट था 8%, तो 8% की दर से 11/4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी कि 4 दूनी 8 तो 11 दूनी 22%। ब्याज आपका 22% है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100% प्लस 22%, तो 122% आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन हुआ। 122% का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है कितना 915, तो 1% का वैल्यू 915/122 हो जाएगा। मूलधन पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू, तो 915/122 × 100 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं 915/122 × 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो 61 दूनी 122 और ये 50 दूनी 100। अब इसके बाद ये इससे कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पर 61 है कम 61 और 91 में से 61 जब घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 और 5 यानी कि 305, तो 61 बचे 305 होता है, यानी कि 15 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो 750 रुपया मूलधन था, आरंभ में निवेश की गई राशि 750 रुपया थी। ये कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 750 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का डिटेल अप्रोच यहाँ पर नीचे हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में रेट दिया है 8% और टाइम कितना दिया था, टाइम दिया गया था 2 वर्ष 9 महीना। क्वेश्चंस में टाइम दिया था 2 वर्ष 9 महीना। अब सबसे पहले इसे हमें टोटल वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 9 महीना है इसको वर्ष में बदल दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 वर्ष तो ऑलरेडी है ही और 9 महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो महीना से वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं, यानी कि 9/12 हो जाएगा, इतना वर्ष हुआ। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, यानी कि 3 × 9 और 3 × 4 = 12, 2 पूर्णांक 3/4 वर्ष, यानी कि 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष। इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में अमाउंट कितना था 915 रुपया, मूलधन आपसे पूछा था, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा था, और अमाउंट कितना दिया था 915 रुपया। तो परसेंटेज में अमाउंट कितना हो रहा है जो निकालेंगे, तो सबसे पहले 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीना का यानी कि 11/4 वर्ष का ब्याज का परसेंट कितना है, तो ब्याज का परसेंट सबसे पहले निकालेंगे, क्या होता है तो r × t%, यानी कि 8 × 11/4 इतना परसेंट। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 2 × 11 तो 22% हो जाएगा। यहाँ पर ये हम और स्मॉल में लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर से दिख सके। यहाँ पर ये 8 लिखा गया है और 4 दूनी 8 इस तरह से हमने कैंसिल किया है, तो 2 × 11 ये कितना हुआ तो 22%। अब सभी लोग जानते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, और जो मूलधन होता है 100% होता है अपने आप में, और जो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर इसका परसेंटेज वैल्यू है 22%। तो 100% प्लस 22% यानी कि अमाउंट अब कितना हो गया 122% हो गया। तो अमाउंट 122% हुआ और क्वेश्चंस में 915 रुपया दिया है, यानी कि 122% का वैल्यू, 122% का वैल्यू कितना है 915।
तो 100% का वैल्यू आपसे क्वेश्चंस में पूछा था, तो ये किस तरह से करेंगे, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 915 बटे कितना हो जाएगा 122, और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा था। और इस तरह से भी कर सकते थे कि 1% का वैल्यू निकालेंगे, जितना भी होगा उतना गुना 100 कर देंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते थे, यहाँ जैसे हमने कैंसिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 नंबर, प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, साधारण ब्याज बराबर है। तो जब साधारण ब्याज बराबर होता है तो धनराशियों यानी कि मूलधन का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर कंसेप्ट हम पहले लिख देते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका समान हो तो यहाँ पर दो धनराशियां हैं यानी कि P1 और P2, इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। अब क्वेश्चन में देखिए पहला रेट और पहला टाइम कितना दिया है, 16% पहला रेट है और 3.5 वर्ष ये आपका पहला टाइम है, यानी कि क्या होगा तो 16 गुना 3.5 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.1/2 भी लिख सकते हैं या 7/2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा रेट और दूसरा टाइम क्या दिया है, तो 12.6% ये आपका दूसरा रेट है और 5 वर्ष है जो दूसरा आपका टाइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12.6 गुना 5। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 8 16 और यहाँ पर ये 8 गुना 7 तो ये 56 हो जाएगा, यानी कि 1/56 और ये 12.6 गुना 5 करेंगे तो 6 5 30 का 0, फिर बाकी 3 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, 12 5 60 और बाकी 3 63, यानी कि अब यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 1/56 हुआ और अनुपात 1/63 हुआ। ये भी कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 9 63 और 7 8 56। तो अब यहाँ पर 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 72 होगा, तो दोनों में 72 से गुना कर देंगे, या दूसरा मेथड से है क्रॉस गुना कर सकते हैं। पहले इस तरह से करना है जैसे 12th क्लास में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, सारणिक पढ़ा था, उस मेथड से पहले इस तरह से किया जाता है ना, 1 गुना 9, तो पहले ये करेंगे 9 हुआ और फिर अनुपात 8 गुना 1 तो 8 हुआ। दोनों धनराशियां P1 और P2 का रेशियो वैल्यू क्या हुआ 9:8। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 84, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में 9:8, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 नंबर, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5,250 रुपया की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपया होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी। तो इस वैरायटी के नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, उसका बेस्ट अप्रोच जो होता है उसी से आपको बता रहे हैं। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, न्यू अमाउंट बराबर ओल्ड अमाउंट प्लस या माइनस मूलधन का RT%। इसका यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इस वैरायटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है वो मेथड्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में जो दिया गया है न्यू अमाउंट यानी कि जो आपका नया मिश्रधन है वो कितना है 5600 रुपया, और ओल्ड अमाउंट यानी कि पुराना जो मिश्रधन है वो कितना 5250 रुपये यानी कि 5250 रुपया। तो पहले ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 5250 रुपया और 5600 रुपया, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 5250 में हम 50 दे देंगे तो 5300 हो जाएगा, 300 और यानी कि 5600, यानी कि 350 का डिफरेंस है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये 350 रुपया आपका क्या है, ब्याज है। अब क्वेश्चंस में ये लिखा है कि टाइम है 5 इयर्स यानी कि 5 वर्ष, और रेट के बारे में बोला है यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, तो टाइम आपका 5 वर्ष है यानी कि ब्याज 5 गुना 2 यानी कि 10% अधिक होता। तो 10% का वैल्यू ये कितना है, 10% का ही ये वैल्यू कितना है 350, और मूलधन पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो 10 में हम 10 से गुना कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा।
तो इधर 350 में भी आपको 10 से गुना करना है, यानी कि ये 3500 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना 3500 रुपया था। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 85, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 3500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हालांकि इसको हम और भी शॉर्टकट में कर सकते थे, तो इधर हम लिख रहे हैं, यानी कि एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है जो ये हम बॉक्स में लिख रहे हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चंस में मूलधन पूछा था, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका न्यू अमाउंट एंड ओल्ड अमाउंट का डिफरेंस है वो 350 है। ये 10% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 350 बटे 10 हो जाएगा। और मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 35 गुना 100, तो 3500 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, और ये भी बेस्ट अप्रोच है, लेकिन इससे शॉर्टकट आपका यही है। और इसी के ही जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होती, साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती, तो यह राशि 3920 रुपया हो जाती। निवेश की गई मूल राशि क्या है? ये भी पिछला क्वेश्चन के ही जैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू अमाउंट कितना दिया है? नया जो मिश्रधन है 3920 रुपया है, और ओल्ड अमाउंट कितना है, यानी कि पुराना मिश्रधन कितना था? 3640 रुपया। ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? तो 280 रुपया का डिफरेंस है। और यहाँ पर टाइम दिया है 5 साल, और रेट के बारे में बोला है 2% प्रति वर्ष अधिक होती, यानी कि 5 दूनी 10% ब्याज अधिक होता, तो 10% का वैल्यू कितना है? 280। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2800। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 2800 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये लिख भी देते हैं कि 10% का वैल्यू कितना है? 280। यहां लिख रहे हैं 10% का वैल्यू कितना है? 280। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 10 में हम 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाता है। तो इधर 280 में भी आपको 10 से गुना करना है, 280 गुना 10, यानी कि ये आपका 2800 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर दिया गया था डी में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। या आप इस तरह से भी कर सकते थे, डायरेक्ट अगर जो करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे कि 10% का वैल्यू 280, तो 1% का वैल्यू 280 बटा 10 लिखेंगे, और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 28 गुना 100, तो 2800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो हमने 280 रुपया लाया है, ये किस तरह से किए हैं? तो यहाँ पर ये डिटेल से कर देते हैं। क्वेश्चंस में दिया था कि न्यू अमाउंट यानी कि जो आपका नया मिश्रधन था वो कितना था? तो 3920 रुपया, और ओल्ड अमाउंट यानी कि जो पुराना मिश्रधन था वो कितना था? 3640 रुपया। और यही ओल्ड अमाउंट यानी कि पुराना मिश्रधन और न्यू अमाउंट यानी कि नया मिश्रधन, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 3920 और 3640 का डिफरेंस कितना का है? तो ये 280 का है। तो यही जो 280 रुपया है ये 10% का वैल्यू है, यानी कि 10% का वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू हमसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 2800 रुपया। किस तरह से शॉर्टकट में करेंगे? 10% का वैल्यू 280, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 280 बटा 10 यानी कि 28। 100% का वैल्यू तो 28 गुना 100 यानी कि 2800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 नंबर। एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा है आपसे क्वेश्चन में। मूलधन कहने का अर्थ होता है कि 100% का वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा? तो क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दिया है? 22 रुपया। रेट कितना दिया है? 22%। टाइम कितना दिया है? 22 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साधारण ब्याज 22 रुपया दिया है, परसेंटेज में साधारण ब्याज कितना हो रहा है जो निकाल लेंगे। तो 22% की दर से 22 वर्ष का साधारण ब्याज 22 गुना 22 यानी कि 22% होगा। साधारण ब्याज का परसेंटेज 22% होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 22% का वैल्यू कितना दिया है? 22 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 22 बटे 22 और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 22 बटा 22 गुना 100। यहां पर हम लिख रहे हैं 22 बटे 22 गुने 100। अब यहां पर
बाई स्क्वायर को हम बाई गुना बाई भी लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं बाई गुना बाई और गुना 100। अब ये बाई से बाई एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 100 तो 100 हुआ और बटे बाई, और 100 बटे बाई को ही हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये 100 आपका है और ये बटे के चिन्ह को हम भागा का चिन्ह भी दे सकते हैं और बाई, यानी कि 100 बटा 22 रुपया या 100 भागा 22 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 87, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपया को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से 22 रुपया को निवेश करने पर मिलता है। x अनुपात y ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज समान है, तो जब साधारण ब्याज समान होता है तो मूलधन का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर दो धन राशियां P1 और P2 की जगह पर x और y है, यानी कि 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, इस तरह से करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, तो दोनों धन राशियां P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, और ये P1 और P2 की जगह पर क्वेश्चन में x और y दिया गया है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 1/R1 T1। तो पहला रेट कितना दिया है? 9%, और पहला टाइम कितना है? 5 वर्ष, यानी कि 9 गुना 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा रेट क्वेश्चन में लिखा है 6.25%, और इसे हम अगर ब्रेक करना चाहे तो क्या हो जाएगा? 6.1/4%, यानी कि 25/4%, और यहाँ पर टाइम दिया है 8 वर्ष, तो यहाँ पहले लिख देते हैं 6.25% और गुना, ये परसेंट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंट से परसेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो 6.25 ही सिर्फ लिखते हैं। ये आपका रेट था और टाइम कितना था? 8 वर्ष। अब 6.25 को ही हमने इस तरह से लिखा, पॉइंट जब हटाएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 + 0.25, और 0.25 को ही 25/100 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 इसका मतलब होता है 25%, जिसका वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 6 + 1/4, इसे हम क्या लिखेंगे? 6.1/4, यानी कि 25/4 यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 25/4 यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर 9 गुना 5 तो 45, और ये 25 दूनी 50, तो 50 गुना 1 यानी कि 50 हो जाएगा। फिर अनुपात 9 × 5 = 45 गुना 1 तो 45 हो जाएगा। ये आपका x और y का अनुपात होगा। ये और कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं 5 से, तो 10 × 5 = 50 और 9 × 5 = 45, यानी कि 10:9। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 88, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 10:9, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 नंबर क्या है? एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2,790 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? यहाँ पर हो जाना का अर्थ क्या होगा? सभी लोग जानते हैं कि अमाउंट यानी कि मिश्रण होगा, तो क्वेश्चन में 2,790 रुपया क्या हुआ? अमाउंट यानी कि मिश्रण हुआ। अब क्वेश्चन में जो मिश्रण दिया है 2,790 रुपया, तो परसेंटेज में अमाउंट यानी कि मिश्रण कितना हो रहा है जो निकाल लेंगे, फिर उसका कंपेयर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में रेट कितना दिया था? 5%। रेट कितना दिया था क्वेश्चन में? 5%। और टाइम कितना दिया था? तो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में 3.1/4 वर्ष। इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 12 1 13/4 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर 5% की दर से 13/4 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा? यानी कि 5 × 13/4, इतना परसेंट। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो गुना ही करना होगा, यानी कि 5 × 13/4 गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65/4, 65/4% हुआ। और यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन में अमाउंट कितना था? 2,790 रुपया। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट कितना था? 2,790 रुपया। और आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था मूलधन बताइए, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा था। तो देखिए अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 2,790 रुपया, और परसेंटेज में कितना अमाउंट हो रहा है जो हम निकाल लेंगे। तो पहले ब्याज हमने निकाला वो 65/4% हुआ, और अमाउंट यानी कि मिश्रण क्या होता है? तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, और ये मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो हम बोल सकते हैं
कि 100% प्लस 65/4%। इसे सोल्व करेंगे तो 100 गुना 4 400 प्लस 65 यानी कि 465/4%। इतना का ही वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दिया है 2790। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है 465/4% का वैल्यू 2790। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में, मूलधन पूछा था, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा था। तो अगर डायरेक्ट हम करें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1% का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 2790/465/4 हो जाएगा, यानी कि 2790/465/4 हो जाएगा। और हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ पर ये 4 जो है ये अंश में चला जाएगा, गुना हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लिख देते हैं 2790/465 और गुने ये 100 है और ये 4 भी 100 के साथ गुना हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5×9 = 45, फिर एक और 5 5×3 = 15 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 20×5 और ये 93 279 हो जाएगा और 1 0। अब 3 दूनी 6 चौके 24 और डबल 0, दैट मींस हम बोल सकते हैं ये 2400 रुपया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर है 89, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 2400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 नंबर, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। मूलधन कहने का अर्थ हुआ कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, और क्वेश्चन में लिखा है कोई धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 6.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है। हो जाना का अर्थ मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 834 रुपया और परसेंटेज में अमाउंट कितना हो रहा है जो निकाल लेंगे। तो 6% की दर से 6.5 वर्ष का अमाउंट हमें निकालना है। तो पहले ब्याज निकालते हैं, तो R% की दर से T वर्ष का ब्याज कितना होता है, R गुना T%। तो ठीक इसी तरह से 6% की दर से 6.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 गुना 6.5, 6.5 को आप 13/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 गुना 13/2, तो 2 तिया 6, 3 39, यानी कि 39% ब्याज हुआ। और सभी लोग जानते हैं मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100% प्लस 39%, यानी कि 139% क्या हुआ, अमाउंट हुआ। और क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 834, 139% का वैल्यू 834, तो 1% का वैल्यू 834/139, 100% का वैल्यू निकालना है तो 834/139 गुना 100 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं 834/139 गुने 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना बार में कैंसिल होगा, 6 बार में देखते हैं, कैंसिल हो जाना चाहिए। 9 6 के 54 का 4, फिर बाकी 5, 13 6 के 78 और बाकी 5, 78 प्लस 5 तो 83 हो गया। 6 गुना 100 यानी कि 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 90, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ हम इसका डिटेल अप्रोच इधर रफ में लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में रेट दिया है 6%, रेट कितना दिया था 6%, और टाइम कितना दिया था 6.5 वर्ष। टाइम दिया था 6.5 को हम 13/2 भी लिख सकते हैं, 13/2 वर्ष, यानी कि इसे आप 6.5 भी लिख सकते हैं। 6.5 को आप 6.5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालेंगे, तो 6 गुना 6.5, दैट मीन्स ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 39, यानी कि 39%। अब अमाउंट निकालेंगे तो ये आपका जो मिश्रधन होता है क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि 100% आपका मूलधन होता है और ब्याज है 39%। तो हम बोल सकते हैं अमाउंट कितना हुआ 139%, और क्वेश्चन में अमाउंट दिया था 834 रुपया, यानी कि यही 139% का वैल्यू 834 है। तो 100% का वैल्यू हमें निकालना था, तो 834/139 गुना 100 इतना हमने किया था, यही शॉर्टकट में हम किए थे। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 600 रुपया आपको दिख रहा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। ये 91 नंबर का लैंग्वेज, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? यानी कि मूलधन पूछा है, शुरुआत में निवेश की गई राशि कितनी थी। मूलधन कहने का अर्थ हुआ 100% का वैल्यू पूछा है। तो पहले इसका डायरेक्ट मेथड्स देख लीजिए, यानी कि शॉर्टकट अप्रोच इसका क्या है जो देखिए। तो क्वेश्चन में लिखा है अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। अधिक या कम का अर्थ क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो साधारण ब्याज का डिफरेंस 375 रुपया का है। और यहाँ क्वेश्चन में टाइम दिया है 4 वर्ष और रेट दिया है कितना? 7.5%। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता, मतलब निवेश है जो 1 वर्ष ज्यादा के लिए होता, निवेश 1 वर्ष ज्यादा के लिए होता तो 7.5% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज होगा 7.5 गुना 1 यानी कि 7.5% होगा। तो हम बोल सकते हैं 7.5% का वैल्यू कितना है? तो ये 375 है। तो 1% का वैल्यू 375 बटा 7.5 हो जाएगा। 375 बटा क्या हो जाएगा? 7.5। और 100% का वैल्यू हमें निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। पहले ये डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। और ये कितना बार में कैंसिल होगा? तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 × 25 का 5 बाकी 2, 7 × 35 2 37। अब 5 गुना 100 गुना 10 यानी कि कितना हुआ? तो ये 5000, यानी कि 5000 रुपया आरंभ में निवेश की गई धनराशि थी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किन्हीं को ये नहीं समझ में आया है तो इधर हम इसका डिटेल अप्रोच लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पहला रेट और पहला टाइम दिया है। पहला रेट है 7.5% और टाइम दिया है 4 वर्ष। 7.5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 7.5 गुना 4 इतना परसेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि रेट तो आपका 7.5% ही है, लेकिन टाइम है जो 5 वर्ष है। 1 वर्ष ज्यादा है आपकी बार। टाइम कितना है? 5 वर्ष और रेट आपका 7.5 है। तो 7.5 गुना 5 हो जाएगा इतना परसेंट। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना का होगा? तो यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है। 7.5 कॉमन ले सकते हैं। 5 और 4 का डिफरेंस 1 का, मतलब 7.5 गुना 1। तो हम बोल सकते हैं कि 7.5% का ही डिफरेंस है। और यही 7.5% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? 375 रुपीज, यानी कि 375 रुपया। और 100% का वैल्यू हमें निकालना था। तो क्या हमने किया? 1% का वैल्यू निकाला सबसे पहले 375 बटे 7.5, और 100% का वैल्यू निकालना था तो 100 से हमने गुना कर दिया। मतलब ये आपका बेसिक मेथड्स है या डिटेल अप्रोच इसे बोल सकते हैं, और ये आपका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 नंबर। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि 22 रुपया पर है। तो 100:22 पूछा है, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज समान है। तो जब साधारण ब्याज समान होता है तो निवेशित की गई धनराशि यानी कि मूलधन का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर 2 धनराशियां हैं। पहला धनराशि को P1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा धनराशि को P2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका रेशियो वैल्यू क्या होता है? 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। ये कब होता है? जब आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इक्वल होता है, यानी कि समान होता है, सेम होता है। यहाँ पर P1 यानी कि पहला धनराशि को x से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, और दूसरा धनराशि को y से डिनोट किया गया है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 1/R1T1 यानी कि पहला रेट क्वेश्चन में 8% है और पहला टाइम कितना है? तो 5 वर्ष है। यहाँ पर 8 गुना 5 हमने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा रेट कितना दिया है और दूसरा टाइम कितना दिया है? 7.5% दूसरा रेट है और 6 वर्ष दूसरा टाइम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7.5 गुना 6। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 5 तो 40, और अनुपात 7.5 गुना 6 कर सकते हैं आप। 7.5 को 15/2 भी आप समझ सकते हैं। तो 2 तिया 6, 15 तिया 45, यानी कि 1/45। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी हम करेंगे। तो 9×5 45 और 8×5 40। या यहाँ पर दूसरा मेथड से डायरेक्ट आप कर सकते हैं 45 गुना 1 45 अनुपात 40 गुना 1 40, या कैंसिल करके भी कर सकते हैं। तो 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा, फिर अनुपात 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा।
या यहाँ पर 8 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो 72 होगा, फिर 1/8 गुना 72 तो 9 हो जाएगा, फिर अनुपात 1/9 गुना 72 तो 8 हो जाएगा। यानी कि x और y का अनुपात 9:8 हुआ। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 से आपका नेक्स्ट टाइप 3 स्टार्ट है। तो जल्दी ही टाइप 3 हम स्टार्ट करते हैं।